साहित्यकार भी हैं और भाषियों को निरंतर देखने को मिलते रहेंगे। हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान ताराजी बिंदर इसी कार्यक्रम में मैं हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। सन 1827 में आपका समाज में कार मिले इसे तो कई प्रयत्न किए और वो सफल भी हुए। उनका विचार था किसी भी व्यक्ति की सामाजिक समानता से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता और निर्दयता है। यह उनका बहुत बहुमूल्य विचार था। बात महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से ये बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फूले को हमारे अतिथियों द्वारा की जा रही है। बस जोरदार तालियां बजा दे। महात्मा ज्योतिबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबकी आवाज ज्योतिबा फूले अमर रहे। जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें। मुकेश जी चौधरी का स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा, जो अध्यक्ष हैं। निवेदन है कि वे आए और इस हिसाब से भी निवेदन है कि वे भी पधारें और लोग आज और हम सभी के चहेते जिलाधीश महोदय जिन्होंने आज एक बहुत ही नेक कार्य किया, जिसकी हम सभी सोशल मीडिया पर सुबह से प्रशंसा देख रहे हैं। इन्होंने मावली में हुए हत्याकांड जो हुआ था उसके भाई को आपने अपने पर्सनल एफर्ट से नौकरी दिलवाई है, उसके लिए जोरदार तालियां। ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए कलेक्टर साहब हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं और ऐसे कई कीर्तिमान आपने उदयपुर के लिए लाए हैं जो कि शहर को और भी बहुआयामी चौतरफा विकास की ओर ले जाएगा। हमारे साथ में विराजित कामिनी जी जो कि समाज सेवा में अपना एक अलग ही सिग्नेचर ब्रांड है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजय चंदेल मेरे छोटे भाई जो आज बहुत ही अच्छी समाज सेवा की बागडोर संभाली हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लोकेश जी चौधरी बड़े भाई साहब हमारे कलाल समाज के संरक्षक, चौधरी समाज के अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत। मणिबेन आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे प्रिय कालू भाई की धर्मपत्नी जी जो कि क्षेत्रीय पार्षद है, मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। और ऐसा ही कुछ ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी ने कर दिखाया। जब सामाजिक चेतना की जरूरत थी समाज में, एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत थी, जब बहुत दूरियां थी अमीरी और गरीबी में, ऊंच और नीच में, तब उन्होंने उस खाई को पाटा और अपने बहुत ही विलक्षण प्रतिभा को दर्शाते हुए आजीवन उन्होंने संघर्षरत रहे और आज हिंदुस्तान को उस मुकाम पर लाए हैं कि संविधान में जब बराबरी दी गई, अंबेडकर जी ने जिन्हें अपना गुरु माना, ऐसे व्यक्तित्व की आज हम यहाँ जयंती मनाने के लिए आप सभी लोग जो यहाँ पधारे हैं ज्योतिबा फूले समारोह को मनाने के लिए, किस्मत से कलेक्टर साहब की ही कर कमलों द्वारा इस चौराहे का नामकरण भी ज्योतिबा फूले चौराहा हो चुका है, जो भी साहब का प्रयास है। और हम चाहते हैं कि साहब के ही कार्यकाल में अगर यहाँ पे एक छोटा सर्कल बनकर यहाँ ज्योतिबा फूले की प्रतिमा भी अगर स्थापित हो जाएगी तो इस क्षेत्र का बहुत ही अलग ही प्रारूप होगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और थोड़ा सा हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे अतिथि पधारे, इनको हम सुनेंगे। मैं सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। समारोह में उपस्थित हमारे उदयपुर के नागरिक बंधुओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिबा फूले सर्कल पर जो ये कार्यक्रम है महात्मा ज्योतिबा फूले समारोह समिति द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम आपने रखा और मुझे आपके बीच आने का मौका दिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद विभिन्न महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। राष्ट्रीय दिवस भी हम मनाते हैं, हमारे त्यौहार भी रहते हैं।
और जो महापुरुष है, आदर्श पुरुष है, उनकी जयंती मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम उनके आदर्शों को अपने जहन में रखें और उनसे प्रेरणा लें और उसको हमारी ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करें। आप सभी जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई जी फुले, इनका हमारे देश में कितना योगदान रहा है जगह है। और जो हमारे महापुरुष हैं ज्योतिबा फुले की तरह, उन्होंने समाज सुधार के व्यापक प्रयास किए। सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया। पिछली बार मैंने उनकी जयंती पर भी मुझे जाने का मौका मिला था। आज भी पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हैं, देश में भी कार्यक्रम हैं। और जैसा कि पूर्व वक्ता द्वारा बताया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहली बार इस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और राज्य सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता को दर्शाता है। एक महापुरुष की जयंती में उनके सम्मान और उनके आदर्शों को ग्रहण करने की दृष्टि से एक अवकाश करके व्यापक तौर पर ये कार्यक्रम किए। अपनी खुद की पहचान बना सके। जब तक महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होगी, सेल्फ स्टैंड नहीं होंगी, तब तक किसी समाज का विकास संभव नहीं है। और हम ऐसे समाज से आए, ओबीसी समाज से हम बिलोंग करते हैं, एमबीसी समाज से, पिछड़े वर्ग से हम सभी यहाँ बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है हम सब पिछड़े वर्ग के ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्योंकि ज्योतिबा फुले भी माली समाज से बिलोंग करते थे, वो ओबीसी से आते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे ओबीसी वर्ग के ऐसे सितारे थे जिन्होंने एक अलग जगाने का, तो हमें उनका सच्ची श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि हम तभी अर्पित कर सकते हैं कि हम उनके बताए मार्गदर्शन पर चले। जब तक हम उनके बताए जयंती मना लें, उनको पुष्पांजलि अर्पित करें, तो ये सब जब ही सही मायने में है कि हम उनके राह पर चलें, उनके बताए हुए उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारें। हम खाली पुष्पांजलि अर्पित करके ना अपन अपने स्थान पर चले जाएं, ऐसा नहीं। हम सबको ज्योतिबा फुले बनना होगा। उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे, तभी हम समाज में शिक्षा की अलग जगा सकते हैं, समाज में एक कुरीतियों को नष्ट कर सकते हैं और हमारे समाज का और देश का हम अच्छे से विकास कर सकते हैं। आप सबको पता चली गया कि उनके नाम पे कर दिया गया है, तो इस चौराहे पे जितने लोग हैं जो हमको नहीं सुन रहे हैं, उनको एक बार ये बता दो कि हम उनकी जन्म जयंती मनाने यहाँ पहुंचे हैं। तो एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, भारत माता की। मैं बोलूंगा महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। बुद्ध का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उदयपुर की जनता इकट्ठी हुई है। सर्वप्रथम मंचासीन मातृशक्ति तुलना करता हूँ तो आप आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि महिला शिक्षा में अभी भी बहुत हम पीछे हैं, हमारा भारत देश। मेवाड़ जैसी धरती पे हम कभी कभी सुन लेते हैं हमारे लिए कि कुछ जगहों पे अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर बैकवर्ड लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता। तो कभी कभी ये भी सूचना आपको मिल जाती होगी। कभी कभी बालिकाओं की अगर शिक्षा की रेशो की अगर बात करें तो अभी भी हम बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं। पर सोचिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कल्पना करता हूँ, 200 साल पहले एक व्यक्ति ये सोचता था कि मैं पढ़ूं, जबकि वो भी उस समय शूद्रों में माने जाते थे, माली समाज से थे, फूलों का व्यवसाय करते थे, उनको भी शूद्र मानते थे, उनको भी शिक्षा का अधिकार उस समय नहीं दिया जाता। संघर्ष करते हैं, अपनी 21 साल की उम्र में वो 7वीं की परीक्षा देते हैं। शिक्षा का जब वो आगे पढ़ते जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि हाँ, ये शिक्षा ही है जो मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं मेरा ही नहीं वरन मेरे परिवार का ही नहीं वरन मेरे समाज का भी कल्याण कर सकता हूं। जी चेतन और अच्छे से बढ़िया संचालन कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं भाई ओम जी और राजेंद्र जी और मेरे जी भाई साहब हैं नहीं, उनकी एब्सेंट जरूर लग रही है, खल रही है, लग तो क्या रही है। और अभी सभी आप बुद्धिजीवी मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, अब ज्योतिबा फुले के विषय में तो मेरे भाई बहनों ने बहुत बोल दिया। कलेक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात करी, चेतन जी भाई साहब ने बोला कि शिक्षा ही सबसे सभी क्षेत्र का विकास का सूत्र है। शिक्षा है तो सभी क्षेत्र में विकास संभव होता है, भले सामाजिक हो, धार्मिक हो, समाज का हो। अब ये बड़े बड़े भामाशाह बने हैं, ऐसे भामाशाह नहीं बना जाता है, इनको कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी उस समय की आप अपन कल्पना नहीं कर सकते।
अभी अपन को स्टेज मिला है, उस समय कोई स्टेज नहीं, कोई मान ना कोई सम्मान नहीं। ऐसे समाज सेवा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे समय में ज्योतिबा फूले, उनकी धर्मपत्नी दोनों शिक्षा का अलग जगाने गांवों में कितना मुश्किल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं गांव में रहती हूँ, मैं जानती हूँ। विराजमान आज के कार्यक्रम के अतिथिगण आज के आप कार्यक्रम में आए, और जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फुले समारोह समिति ने एक विचार आज के इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए जो प्रयास किया, और उस प्रयास में चार चांद लगाने में आपने अपनी उपस्थिति और आपने जो विचार रखे वो इस समारोह के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, आगे भी आपका मार्गदर्शन, आपके विचार इसी तरह से हम सबको मिलते रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योति